नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा बोलने का, यूट्यूब पे वीडियो डालने का, कि जो पाकिस्तान से आई हुई महिलाएं हैं जो कि 4 बच्चों को लेकर के नोएडा में आ गई हैं, जो कि यहाँ भारत में रहना चाहती है। तो मेरे भारत सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि कृपया करके भारत में उसको शरण ना दिया जाए। क्यों ना दिया जाए, उसका मेन रीज़न ये हो जाएगा कि हो सकता है वो आईएसआई का एजेंट हो, जिस वजह से कि भारत में कुछ गलत गतिविधि में उनका हाथ हो सकता है। इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध बस यही कहूँगा कि उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ना तो वो भारत में शादी करे, ताकि अगर इसी तरह से होता रहा तो सारे पाकिस्तान से कोई भी महिला आईएसआई, ऐसे कुछ दिन पहले भी आया था कि रो ने ये बताया था कि लगभग 20 से 25 लड़कियां जो है वो भारत में घुस चुकी है आईएसआई के एजेंट के रूप में, जो कि भारत के ब्यूरोक्रेट्स और भारत के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी के पास यानी ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि उसको यहाँ रहने की इजाज़त ना दिया जाए, और वो जो करके आई है वो किसी भी समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं बनता है। 4 बच्चे हो गए तब उसे टिकटॉक वाला प्यार हुआ। अब वो उस बच्चे के बारे में सोचिए कि उस बच्चे पे क्या बीतेगा। आज तो लौंडे जो है उसको अच्छा लग रहा है कि मैं इसके बच्चे को रख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। कल उसकी जवानी ढलेगी तो तुरंत लौंडे का विचार भी बदलेगा। आज वो थोड़ी सही दिख रही है तो वो समझ रहा है कि नहीं, हमने बहुत बुद्धिजीवी वाला काम किया, वो सबसे बेकार और चूतिया वाला काम किया है। मैं बस सरकार से यही अनुरोध करूँगा, ऐसे अपशिष्ट नागरिक को, ऐसे रॉन्ग एलिमेंट्स को भारत में ना रहने दिया जाए, उसको जल्द से जल्द भारत से बाहर किया जाए। बस मेरा ये आज का मुद्दा यही रहेगा। जो सीमा हैदर आई है अपने पति को छोड़ करके, इसी तरीके से जो कर रही है ना महिलाएं, इससे भारत पे भी असर करेगा। कल के डेट में 5 बच्चे वाली भी उठ के किसी लौंडे के साथ फरार हो जाएगी। अब बताइए वो उस बच्चे के भविष्य के बारे में क्या मतलब, बहनचोद बाप उसका रहेगा पाकिस्तान में और उसका बाप, एक बच्चे का 2 बाप, एक मैन बाप, एक सौतेला बाप। इस तरह से समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं उसे सख्त से सख्त रूप से रोका जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की है। और सबसे पहले वीडियो बनाने का ये मकसद है कि वो भारत के लिए खतरा हो सकती है। मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि उसे भारत में नागरिकता ना दी जाए, और जो लड़के ने किया है अपराध उसे भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और उनके 4 बच्चे समेत उन महिलाओं को पाकिस्तान भेजा जाए। इस तरीके से भारत में गंदगी फैलाने की कोई जरूरत ना। आज वो हिंदू अपना लेगी, फिर कोई कल के मुसलमान आके हिंदू बन के भारत धर्मशाला बना रखा है भारत को। कल की डेट में फिर कोई लौंडे से कोई मुस्लिम लड़की फंस जाएगी या हनी ट्रैप में वो कर लेगा, और फिर कहेगा कि नहीं, हमको भी भारत का नागरिकता चाहिए, हम भी यहाँ हिंदू बन जाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? इस तरीके से जो गतिविधियां हो रही है ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे कानून लाए सख्त। जो इंटरकास्ट मैरिज होता है उसके लिए तो कानून है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शादियां होती वो देश के लिए काफ़ी खतरा। देख लीजिए पाकिस्तान में सानिया मिर्ज़ा ने शादी किया, क्या हश्र हुआ उनका, तलाक हो गया ना। ये कुछ दिन का चांदनी है, फिर लौंडे को पता चलेगा कि ये टिकटॉकिया प्यार का अंजाम क्या होता है। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहा कि जल्द से जल्द सीमा हैदर को उनके पति के सुपुर्द किया जाए, भारत सरकार उसे सुपुर्द करे, उनके बच्चों को उनके पति के हवाले करे, उनकी पत्नी को उनके देश छोड़ा जाए। यहाँ रहने के लिए उनके लिए कोई जगह ना दिया जाए। उनसे सहानुभूति रखना भी यहाँ के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। क्यों, क्या पता, हो सकता है वो आईएसआई के एजेंट हो, बम विस्फोट कर दे इंडिया में आकर के, उसके आदमी उसके संपर्क में और आदमी हो, उसके ज़रिए और पाकिस्तान का एजेंट बन के आई हो, और उसके साथ आदमी आए भारत में जगह जगह बम विस्फोट करे। ये सोचने वाली बात है और कुछ नहीं है। हनी ट्रैप इसी को तो कहते हैं, जैसे लव जिहाद। लव जिहाद जैसे फैलता है वैसे हनी ट्रैप फैलता है। हो सकता है वो लव जिहाद कर रही हो, क्या पता उसे दिल में क्या है नहीं है, क्या पता। हो सकता है वो पाकिस्तान की एजेंट हो, अपना यहाँ गतिविधि, यहाँ के सारे सिस्टम को समझ करके यहाँ को बड़ा आतंकवादी हमला करवाने वाली हो। उसका कोई, वैसे औरतों का कोई चरित्र नहीं होता है। इसीलिए सरकार से मैं यही अनुरोध करूँगा कि ऐसे
भी भारत में कम बेरोजगारी और जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो रखा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और बहन चो 4-5 को लेकर के आ गई, धर्मशाला समझ रखा है। मतलब कहीं से कोई अफेयर किया विदेश में, उसको भारत ले आओ, नागरिकता दे दो यहाँ की। यहाँ बहन जो जॉब की कमी है, यहाँ बहन जो खाने की कमी है, और वो बहन जो बाहर से आदमी आ रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए, ताकि और उसको पाकिस्तान में कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे चल के औरत इस तरह के कदम को नहीं उठा सके। 4 बच्चे जब उसके साथ सो के उसने पैदा किया, तब उसको प्यार और वो पता नहीं था। उस समय क्यों नहीं किसी लड़के से प्यार किया और भाग गई हैं? किसी लौंडे को फंसा करके लौंडे के करियर को ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना, ये कौन सा वो है? सब कुछ का एक सिस्टम और नियम कानून होता है। और ये जो 2-4 जो बोल देता है ना, जंग और प्यार में सब जायज़ है, ये सबसे बड़े महाबेवकूफ़ है। जंग में प्यार में कुर्बानी जब देने का समय आता तब पता चलता है कि जंग और प्यार में सब जायज़ है या नहीं है। क्या वजह था वो 4 बच्चे वाली को यहाँ उठा के लाना, और किस तरीके से आए बताइए? उसके दिमाग, उसके पास कितना दिमाग है? उसने टूरिस्ट वीज़ा पे नेपाल गई, नेपाल से भारत आई घूमने के ख्याल से। अब यहाँ रह के बोले कि मार दो या कुछ कर दो, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँ। पाकिस्तान तो उसे हर हाल में जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि मतलब यहाँ के लड़के से आपने प्यार किया, आपके पास 4 बच्चे, उसका सब कुछ का एक नियम कायदे कानून। हिंदू जब बनोगी तो हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी शादी अलाउ है ही नहीं पति के रहते हुए, और जब तक वो पति तलाक नहीं देगा तो इसका शादी से संभव नहीं है। बस मैं जो लड़के हैं, कोई मीना करके है, तो पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, उस लौंडे को भी भारतीय कोई संविधान के अंदर कोई धाराएं होगी, मैं तो संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई धाराएं अगर होगी तो उस धारा में उसे सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे चल कर के लड़के भी अपने देश के अलावा दूसरे देश में, खास करके पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या इस्लामिक कंट्री में शादी करे तो सोच समझ के करे, ताकि आगे चल के यहाँ कोई जिहाद, कोई गलत गतिविधि ना हो। अब जब ये लड़के ही गलती करेंगे तो उसका क्या, उसको मैं क्या बोलूँ औरत को? वो ये यूट्यूब पे जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। ये प्यार व्यार ये सब वेस्टर्न कल्चर को जितना बढ़ावा दे रहा है, आज बहन 4-4 बच्चे वाली भाग रही है। भी औरत है 35-36 साल की होगी, नहीं तो 30 साल की होगी, लौंडे 20-22 साल का है। मतलब प्यार हुआ तो मतलब माँ की उम्र के लड़के उसके साथ भाग जाए और सोशल मीडिया पर अपने आप को गौरवान्वित साबित करो कि मैं ये अच्छा काम किया हूँ। दोनों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और लड़की को पाकिस्तान, उस औरत को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। और पाकिस्तान के जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो आता है नियम कानून, उसके अंदर उस लड़की को भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और लड़के को भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई कमेंट नहीं कर रहा, लाइक भी नहीं कर रहा, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, इसलिए हमको वीडियो बनाने का दिलचस्पी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन मैं बनाता रहूँगा, और आप सबों को मैं अपनी विचार प्रकट करता रहूँगा। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर बोलिए, उस पर खामोश रहने से देश में समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। छोटी छोटी बातों को केयर नहीं किया जाता, जिससे जब बड़ी समस्याएं बन जाती है तो लगता है कि नहीं उस समय बोल देते तो आज ये समस्याएं नहीं होती। तो बस आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारा भी वीडियो बनाने का मनोबल बना रहे। धन्यवाद।